हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग शिशुपाल नर्सिंग एजुकेशन, है ना। अगर आप भी साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो या पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, है ना, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और ज़रूर देखें। आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने छोटा सा कंसेप्ट लेकर के मैंने आपको बताया इस वीडियो में, है ना। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के बारे में बता दिया था, जिसे लव का हार्मोन भी कहते हैं। आज हम बताने वाले हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसे हम लोग T4 हार्मोन भी बोलते हैं। तो यह स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसे T4 हार्मोन भी बोला जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन दैट योर थायराइड ग्लैंड में, है ना। आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से मिलकर बना है ना। क्योंकि ये जो है या फिर थायराइड ग्लैंड से है जो कि रिलीज होकर हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन इज द नोन एज T4 हार्मोन। ये जो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है वो पहले ही बता दिए थे कि थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग T4 हार्मोन भी कहते हैं या फिर T4 हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है T3 हार्मोन इज एक्टिवनेस हार्मोन। और जो हमारा T3 एक हार्मोन भी होता है जो एक्टिवनेस हार्मोन, ये है जो कि बहुत ही एक्टिव होता है ना, बहुत ही तेज होता है, फुर्तीला हार्मोन्स होता है ना। तो ये आपको पता चल गया कि मेरा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से निकलता है, प्रोड्यूस होता है या फिर सेक्रेट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग T4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। T3 हार्मोन एक्टिवनेस हार्मोन है, यानी T3 हार्मोन जो है वो एक्टिवनेस है, मतलब कि बहुत ही एक्टिव होता है, तेज होता है, फुर्तीला होता है ना। तो हम आपको थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में बता दिए, है ना, कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग T4 हार्मोन भी कहते हैं, है ना। और T3 एक हार्मोन होता है जो सबसे एक्टिव हार्मोन होता है। चलिए हम आप जानते हैं फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन या फिर T4 हार्मोन भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड इट फैट्स इन इन द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। कि जो हमारा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का जो काम होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स को मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करना होता है ना। और वो कन्वर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो हमने पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिए हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। और ये एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या करता है, यही एनर्जी को सेल में, है ना, सेल में पहुंचाता है। उसके बाद इट also plays a role in digestion, brain development, control of muscles and bone health। और जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है यह एक अच्छा रोल निभाता है, एक अच्छा भूमिका निभाता है किसमें, डाइजेशन में, है ना, पचाने के लिए। ब्रेन डेवलपमेंट, हमारा ब्रेन को क्या है विकसित करने के लिए। कंट्रोल ऑफ मसल्स एंड बोन, और ये हमारा मसल्स और बोन की जो हेल्थ होती है, हड्डी होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो हमने देख लिया थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, हमारे डाइजेशन पचाने में काम आता है, ब्रेन डेवलपमेंट में, कंट्रोल मसल्स एंड बोन को कंट्रोल करता है ना। ये क्या करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स को क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सेल तक पहुंचाता है ना। यही था हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन। तो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।